हालेलुया, हालेलुया। एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके और उसकी उपस्थिति में आनंद से भरकर उसकी आराधना कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस अवसर के लिए धन्यवाद। आज का ये दिन आपने बनाया है ताकि हम इसमें आनंदित और मगन होने पाए। आज का ये दिन आपने बनाया है कि सारे बंधन हमारे जीवन से टूटने पाए और हम आज़ाद होने पाए प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, सारी बातों के लिए। हमारे जीवन की तमाम बातों को प्रभु आपके चरणों में डाल देते हैं। आत्मा, प्राण, शरीर प्रभु आपको अर्पण करते हैं। और प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर, हम प्रभु घोषणा करते हैं कि हम सारे बंधनों से आज आज़ाद हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं और प्रभु आपके उस बेशकीमती लहू के द्वारा प्रभु उस महापवित्र स्थान में आते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमें छू, हमें भर प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु की आराधना करेंगे। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। हम इस गीत को गाएंगे। आज कैसी भी परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों ना हो, उन सब चीज़ों के परे, उन सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए हम घोषणा करेंगे, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, सामर्थ में सबसे महान है। वो हमें हर एक पल संभालता है और वो आगे भी संभालेगा। हम उसकी स्तुति करेंगे, उस असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस गीत को गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। 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 राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा, महिमा, महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया, हालेलुया, जय 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 यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। आमीन। महिमा, महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया, हालेलुया, जय 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 यीशु की। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा, महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की।
महिमा हो यीशु की, महिमा 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 महिमा हो यीशु की। हालेलुया 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 जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार, अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु। प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन के हर एक पल से होने पाए, हमारी सारी चीजों में, सारी बातों में, कार्यों में प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए, क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु, आप योग्य हैं, आप योग्य हैं, आप योग्य हैं प्रभु जी। ओ यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं केवल तुझसे प्रेम करने पाऊं प्रभु, तेरे ही पीछे मैं चलूं प्रभु, तेरी ही महिमा मैं करने पाऊं प्रभु जी। धन्यवाद। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरी ही स्तुति मैं करूं, तेरे ही कदमों पर चलूं और पीछे ना हटूं। मैं तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरी ही स्तुति मैं करूं, तेरे ही कदमों पर चलूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। यीशु धन्यवाद प्रभु जी। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं प्रभु और कभी पीछे ना हटने पाऊं प्रभु जी। तेरा ही मंदिर में बनने पाऊं प्रभु परमेश्वर, तेरे लिए ही जीने पाऊं। ओ प्रभु धन्यवाद, मेरी प्रार्थना को सुन प्रभु जी। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं,
मंदिर में बनूं, तेरे लिए ही मैं जीऊं, तेरे ही कदमों पर चलूं और पीछे ना हटूं। तेरा ही मंदिर में बनूं, तेरे लिए ही मैं जीऊं, तेरे ही कदमों पर चलूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। रब से कहेंगे, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरी ही स्तुति में करूं, तेरे ही कदमों पर चलूं और पीछे ना हटूं। तेरा ही मंदिर बनूं प्रभु, तेरा ही मंदिर में बनूं, तेरे लिए ही मैं जीऊं, तेरे ही कदमों पर चलूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपका ही मंदिर में बनने पाऊं प्रभु जी, वो पवित्र मंदिर प्रभु जिसमें आप विराजमान हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर इस समय के लिए। हमारे हृदयों को छू प्रभु, अपने वचन के लिए उसे तैयार कर प्रभु परमेश्वर। आपका वचन जब हम सुने प्रभु हमारे हृदय में उतरने पाए, आपका वचन हमारे अंदर जड़ पकड़ने पाए प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन प्रभु जी। हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम प्रभु के वचन से भजन संहिता 111 निकालेंगे, साम्स चैप्टर 111। हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। या की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर दिन के लिए। आप सब प्रभु में आनंदित होंगे। आपने आराधना में भाग लिया, आपने भी आराधना किया है। लेकिन अब परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं।
इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन को मैं सुनाऊं, एक गीत मैं गाना चाहता हूं। इस गीत प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में लिखा हुआ है। हम हल्लेलुया हल्लेलुया कहते उड़ जाने वाले हैं, हम दुख रंज भूख नंग सहकर और उड़ जाने वाले हैं। ये एक दिन आज जितने कष्ट हमारे लिए हो रहा है, वो कष्ट आने वाले समय जब प्रभु यीशु आएंगे उसको तुलना कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सारे चीज़ उस स्वर्ग राज्य में और दुख नहीं है और भूख का प्यासा नहीं है और सारे लोग आनंदित होंगे, मगन होंगे। और इसलिए ये गीत मेरे लिए मैं जो गाना मैं उचित समझा और मैं इस गीत गाऊंगा। और जितने लोग जानते हैं मेरे साथ अब गा सकते हैं, अगर नहीं जानते तो आप इसको सीख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। और हम इस गीत को जब गीत गाएंगे तो आप सारे लोग क्या करें, मेरे साथ ताली बजाकर आप गा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया आमेन। हम हालेलुया 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 आमेन। जीसस, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हल्लेलुया हल्लेलुया कहते, हम हल्लेलुया हल्लेलुया कहते। उड़ जाने वाले उड़ जाने वाले, हम दुख रंज भूख नंग सहते, हम दुख रंज भूख नंग सहते। उड़ जाने वाले उड़ जाने वाले, हल्लेलुया हल्लेलुया कहते, हम हल्लेलुया हल्लेलुया कहते। उड़ जाने वाले हैं उड़ जाने वाले हैं, हम दुख रंज भूख नंग सहते, हम दुख रंज भूख नंग सहते। उड़ जाने वाले हैं उड़ जाने वाले हैं। खुदा जब आया शैतान के सिर को झुकाया, यीशु इब्ने खुदा जब आया शैतान के सिर को झुकाया। सारे जग को उसने छुड़ाया, सारे जग को उसने छुड़ाया। और हम भी बचाए और हम भी बचाए। हल्लेलुया हल्लेलुया कहते, हम हल्लेलुया हल्लेलुया कहते। उड़ जाने वाले उड़ जाने वाले, हम दुख रंज भूख नंग सहते, हम दुख रंज भूख नंग सहते। उड़ जाने वाले
तेरा शुक्र हो यीशु खुदाया, तूने मौत से हमको छुड़ाया। तेरा शुक्र हो यीशु खुदाया, तूने मौत से हमको छुड़ाया और प्यार से हमको बुलाया। हम मिलके आए और प्यार से हमको बुलाया। हम मिलके आए, हम हल्लेलूया हल्लेलूया कहते, हम हल्लेलूया हल्लेलूया कहते। उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम दुख रंज भुख नंग सहते, हम दुख रंज भुख नंग सहते। उड़ जाने वाले हैं, 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 उड़ जाने वाले, उड़ जाने वाले। हम हल्लेलूया हल्लेलूया कहते, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। आज परमेश्वर के वचन पर हम लोग चलेंगे। यह गीत बहुत आपको अच्छा रखा होगा। और आज के जो मनन के विषय है, प्रोटेक्शन ऑफ डिलीवरेंस, छुटकारे की सुरक्षा, छुटकारे की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ डिलीवरेंस। ये कौन सा टॉपिक है? ये कैसा हो सकता है? ये कैसे? और एक छुटकारा मिलने के बाद उसके साथ क्या, उसके बाद एक सुरक्षा की क्या जरूरत है? परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़े सुनेंगे। एक व्यक्ति के बारे में मैं शुरू से पढ़ने के लिए मैं कहूँगा, आप यूहन्ना मेरे साथ निकालिए 5वां अध्याय 1 वचन से लेकर और 15वां वचन तक पढ़े सुनेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेंट भाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है
जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। ओके, प्रभु की धन्यवाद हो। इस जगह पर कुछ बातों के खास बात मैं बताना चाहता हूँ और इसको आप थोड़ा सा सुनिए। यीशु जब संसार में थे उस समय कई जगह पर जाकर प्रचार करते थे, वचन को सुनाते थे। जगह पर यीशु यरूशलेम गए हुए थे, लिखा है। जब यरूशलेम यीशु गए थे, उस जगह पर यरूशलेम में जाने का कारण कहीं उस जगह पर मंदिर था, आराधनालय में जाते थे। उस जगह पर वो जब गए हुए थे, और दूसरा वचन में लिखा हुआ है यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है और बैतसैदा कहला जाता था। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। उस जगह पर एक कुंड रहता था। आज उस जगह पर क्या कि जो कुंड में पानी था, और इस पानी पे इस कुंड के बारे में एक खास बातें हैं। जो जाकर क्या करता है, हर जब भी उन लोग इंतजार करते थे, जब भी समय मिलता था सारे बीमार लोग जाकर उस जगह पर पड़े रहते थे। जब सारे बीमार लोग पड़े रहते थे, किस लिए? चंगाई के लिए। कैसे चंगाई मिलता था? कब जब ना कोई डेट नहीं था, तारीख नहीं था, समय नहीं था। कभी भी स्वर्गदूत एक दिन आएगा, आकर उस कुंड को क्या करेगा? हिला देगा। जब हिलाने के बाद जितने लोग बीमार लोग थे, उसमें से कोई जो इंसान पहले जाकर उस कुंड के अंदर पानी के अंदर कूदता है और नहाता है, तुरंत वो चंगा हो जाता था। और कोई भी बीमारी हो उसके जीवन में, वो उसी समय, उसी दिन का अंत, वो बीमार बिल्कुल खत्म हो जाता था। ये तो सबसे बड़ी बात है। उस समय इसी प्रकार की चंगाई मिलती थी। लेकिन प्रभु यीशु आने के बाद ये सारी चीज़ को बदल दिया है। हम कुंड में जाने की जरूरत नहीं है, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्गदूत आकर हिलाने की जरूरत नहीं है पानी को। यीशु ही हमारे चंगा हैं, यीशु ही हमारे चंगाई देने वाला है। यीशु ने कहा था कि अब कोई भी चीज़, ये यीशु के समय में हुआ था। प्रभु यीशु आने के बाद ये सारे रीति रिवाज को भी परमेश्वर ने क्या चेंज कर दिया। हमारा परमेश्वर सब कुछ ना सारी चीज़ को बदल डालने वाले प्रभु हैं। अब क्या हुआ था? ऐसे समय पर एक मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। उस मनुष्य के बारे में क्या कि 5वां वचन पढ़िए। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? देखिए, 38 वर्ष से वो बीमार व्यक्ति था, और कितने सालों से उस जगह पर पड़ा था ये मालूम नहीं है। और वो लेटा हुआ था, उठ नहीं पाता था। जब उसको दशा में देखने वाले लोग हैं, उसके बारे में कभी क्या नहीं, उनको मदद करने के लिए नहीं चाहते थे, उनके बारे में कभी नहीं सोचते थे। बाइबल में लिखा गया 6वां वचन में, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर, मतलब पड़ा हुआ मतलब क्या? कभी लेटा हुआ था, उसको उठाने वाला कोई नहीं था, उसको ले जाकर मदद करने वाला कोई नहीं था, और कोई भी इंसान क्या उसको कुछ कर नहीं पाता था। जब कुंड में पानी खिलाने के लिए ना स्वर्गदूत आता था, तुरंत कोई ना कोई के सब एक दूसरे को ना पार करके
कूद कर धक्का देकर वो जो पहले व्यक्ति जाकर उसमें पानी के अंदर जाता था उसको क्या है, चंगाई मिलता था। इसका मतलब सारे लोग हमें चंगाई मिल जाए। मैं आज जो न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ में देखा कि किसने आकर कोई सामान बांट रहे थे, और कोरोना में जो पीड़ित व्यक्ति हैं, संक्रमित व्यक्ति हैं, उन लोग के लिए बना वो बाकी लोग जो मजदूर लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है उनके लिए बांट रहे थे। कुछ लोग आकर उसको छीन रहे थे, फाड़ रहे थे, और जो मिलता था लेके लेके भागते थे। उसको देख करके आया कि मुझे बहुत दुख लगा। एक ने कहा था कि भूख लग रहा है, अगर ये मौका मैंने खो दिया तो मुझे भी नहीं मिलेगा, मेरे बीवी बच्चे हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति अपनी चंगाई के लिए, अपने आवश्यकता पूरा होने के लिए, और वो जगह पर वो तैयार था, लेकिन कोई भी इस मनुष्य के बारे में सोचने के लिए नहीं था। ऐसे समय पर यीशु वो जगह पर आए थे। मैं कहना चाहता हूं, आप कि जीवन में इसी दशा में आप पड़े हो। आप कई दिन से पड़े हैं, आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, भूखे प्यासे हैं, बीमारी की हालत में हैं। कई लोग आपके पास आए हुए लोग आपको देखते रहते हैं, लेकिन आपके भूख प्यासे को देख नहीं पाए, आपको बीमारी को देख नहीं पाए, आपके आंसू को देख नहीं पाए, आपके कष्टों को देख नहीं पाए। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु, बाइबल में लिखा, यीशु उनकी दिशा को देखा और जिस दिशा में पड़ा हुआ था उसे ना उसको देखकर उनके पास आया। प्रभु यीशु आपके पास आ गए हैं, आपके दिशा को यीशु देख लिया है। आप चिंता नहीं करिए, आपके पास आपके कष्टों को जानने वाले संसार में कोई नहीं। सारे लोग अपने जीवन के स्वार्थीपन और स्वार्थी लोग हैं। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, कोई बात नहीं है। आपके पास चलने, आप चल नहीं सकते, आपके पास कोई उपाय नहीं है, कोई आपके पास कुछ भी नहीं है, परेशानी नहीं है। अच्छा, आपके पास परेशानी है और कोई भी मदद नहीं है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, जिस दशा में आप पड़े हुए हैं, और आज की एक गुड न्यूज़, ये एक बहुत एक अच्छी खबर है, शुभ संदेश है। वो शुभ संदेश यही है कि यीशु आपकी दिशा को, आपकी स्थितियों को देख लिया है। यीशु आपके पास आ रहे हैं। यीशु आपके पास आकर आपसे बात करना चाहते हैं। अब यीशु इस व्यक्ति के, बीमार व्यक्ति के पास आया। हालेलुया। आप देखिए, कहने के बाद यीशु और आने के बाद उनको देखकर किसी ने भी बुलाया नहीं यीशु को, इन्होंने बुलाया नहीं था, इसने क्या कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन यीशु को सब कुछ मालूम है। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, जिस जगह पर आप पड़े हुए हैं, आपका बीमारी क्या है, आपके कष्ट क्या है, वो सकता है इस यूट्यूब का द्वारा संदेश सुन रहे हो, आप कोरोना बीमारी से भी पीड़ित हो, डॉक्टर ने छोड़ दिया हो, आपको कोई भी आप ना वो अब उपाय नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि वो तुम मर जाओगे। लेकिन यीशु आपको देख रहे हैं, जिस दिशा में आप पड़े हैं आंसुओं के साथ। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, आई एम ए सर्वेंट ऑफ द लिविंग गॉड। मैंने प्रभु यीशु मसीह के जीवित परमेश्वर यीशु के सेवक हूं। मैं कहना चाहता हूं, यीशु आपके पास आ रहे हैं, आपकी दिशा को देख रहे हैं। यीशु आपके पास बैठना चाहते हैं। यीशु ने आकर उस व्यक्ति से पूछा, क्या पूछा था मालूम है? बहुत एक सुंदर बात यीशु ने पूछा। उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला यीशु को बिल्कुल नहीं जानता था। उसको पढ़िए, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने यूहन्ना 5वां अध्याय 6वां वचन में लिखा, क्या तू चंगा होना चाहता है? चंगा होना चाहता है। यीशु आज आपसे यही पूछना चाहते हैं, आपके पास आकर, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? दूसरी बात, क्या आपके आंसू पोंछ डालने के लिए चाहते हैं? क्या आप, तीसरी बात है, क्या आपके परेशानियां दूर होने के लिए आप चाहते हैं? या मैं आपके पास आकर आपके साथ रहने के लिए आप चाहते हो? यीशु पूछते हैं। अगर यीशु आकर पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? इस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया है? देखें 7वां वचन पढ़िए। उस बीमार
ने उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु। देखिए मेरे- एक मिनट उस जगह पर उत्तर दे, क्या सोचा मालूम नहीं है, वो कौन सा व्यक्ति क्या का मालूम ही नहीं था, बट वो एक ही वर्ड कहा, प्रभु। उनको जितने लोग देखेंगे तो वो सब प्रभु हैं, मदद करने वाला सब प्रभु हैं। मेरे पास कोई आए थे, मुझे कहते थे कि आप स्वामी हैं। हमारे घर के बगल में एक आते थे, आप यीशु हैं, मुझे कहते थे। मैंने यीशु को देख लिया है। मैं कहता हूं मैं यीशु नहीं हूं, मैं स्वामी नहीं हूं। इस मनुष्य को ऐसे इतने, इसका मतलब क्या, स्व प्रभु क्यों कहा था? इतने साल तक किसी ने भी आकर कभी पूछा नहीं था उसके पास, किसी ने भी उनके दिशा को नहीं जाना, किसी ने भी उनके पास प्यार से आके बैठकर क्या चाहते हो, चंगा होना चाहते हो। कई लोगों ने कहा होगा ऐसे रहने से तो मरना अच्छा है। इतने साल तक बीमार से रहते, बीमार बीमार बीमार, तुम्हारी बीमारी का कोई छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये कहने के बाद वो निराश हो गया होगा। लेकिन आज एक आशा की बात आ गई, क्या कि वो कह रही कि तुम क्या चाहते हो, मैं चंगा होना चाहते हो। तब कह रहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है मदद करने के लिए कि जब पानी खिलाए जाए मुझे ले जाकर क्या करें, वो जगह पर छोड़ दें और मुझे उस कुंड में उतारें। वेदना के साथ, आंसू के साथ कह रहा है, इतने साल से मैं पड़ा हुआ हूं, मुझे कोई पानी के कुंड के पास ले जाकर उसको उतारे पानी के, मैं भी चंगे हुए जाऊं। लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं मेरे बारे में। और मेरे अगर मैं चाहता हूं भी, परंतु मेरे पहुंचने से पहले क्या करता दूसरा, मैं पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे क्या गए, पहले उतर पड़ जाता था। इसका मतलब क्या है, उसके लिए कोई छुटकारा नहीं था। अपनी बातों को, सही बातों को सही रीति से बता रहा है। क्या यीशु के पास अपने दिल खोलकर आपके परेशानियां क्या है, आप दिल खोलकर बता पाएंगे, सही रीति से बता पाएंगे? यीशु आपसे सुनना चाहते हैं। आपके बच्चे की तरह यीशु से बात करें, क्योंकि वो आपके पिता हैं, वो आपका प्रभु हैं। उनसे कोई भी व्यक्ति के पास जाकर इसी प्रकार पूरा विवरण देंगे तो सुनेगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा मेरे पास इतनी परेशानी, तुम्हारी परेशानी को सुनने के लिए मुझे पर समय नहीं है मेरे पास। लेकिन यीशु सुनना चाहते हैं। अब यीशु आपके पास आकर सुनना चाहते हैं। आप कहेंगे, प्रभु यीशु मेरे बातों को सुनिए। कहें, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप बैठकर यीशु को सुनेंगे तो यीशु आपके सारे परेशानी को सुन सकते हैं। कोई आया, मनुष्य नहीं आया, मुझे ले जाने के लिए कोई नहीं था और कुंड में उतारने के लिए नहीं था, इतने विवरण देने की यीशु के पास इतना संयम के आत्मा। यीशु आपके सारे परेशानी को सुनेंगे। उसके बाद, क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे ऐसे परेशानियां, आप कई बार अपने जीवन में कोशिश करते हैं एग्ज़ाम लिखकर, काम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेकर सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको मिलने वाली नौकरी दूसरों को मिल जाता है। उससे पहले किसी ने पैसा ले लेता है और आप उधर जाते हैं, आपको जो आशीष मिला था दूसरों को मिल जाता है। आप निराश हो गए होंगे। यीशु आज आ रहे हैं। वो सब नौकरी नहीं मिल रहा हो, आपका परेशानी में हो, एग्जाम में पास नहीं हो रहे और कई परेशानियां हैं, आपको मिलने वाली आशीष पूरा दूसरों को मिल जाता है। लेकिन यीशु आपके पास आकर जो आप चाहते हैं वो देना चाहते हैं। अपने जीवन को यीशु के हाथ में समर्पित करें। अब देखिए 8वां वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने क्या कहा था? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और यीशु को एक ही वर्ड कहना था। उन्होंने कहा था कि Why Jesus told this word? क्यों यीशु ने कहा? Jesus knew that he was a helpless person, totally helpless person. इसका मतलब क्या है? यीशु को मालूम था कि उसका मदद करने वाला कोई भी नहीं है, अनाथ हो गया है,
कोई उसको उठाकर ले जाने छोड़ने वाला भी नहीं है। लेकिन यीशु इसलिए उनकी स्थितियों को जानकर एक ही वर्ड बोला, तुम अपने खाट उठाकर क्या करना है, चल पड़। हालेलुया, हालेलुया। यस, अपने खाट उठाकर चल फिर। यीशु केवल अपने खाट उठाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको चलते फिरते रहना है। अगर क्योंकि आपने चल नहीं पाने की वजह से तो दूसरी जाकर उस कुंड में क्या गए, कूद गया था, उसको आशीष मिल गई थी, उसको चंगाई मिल गया। अब तो आप कुंड के पानी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, कुंड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे अधिक उतना, सबसे ऊपर महान परमेश्वर खुद आपके पास आ गए। आप कहीं भी जाकर और ये करे वो करे, ये करने से, जादू टोना करने से, ये करने से आपको चंगाई मिलेगा, ये नहीं है। यीशु के पास सीधे जाकर आप कह सकते हैं, यीशु मुझको चंगाई चाहिए। यीशु, आप जो व्यक्ति यीशु के पास आकर मैं आपका बेटा बेटी बनना चाहता हूं, मुझको प्रभु आप अनुग्रह कर, अगर कहता है, और प्रभु उनके ऊपर अनुग्रह करता है, क्योंकि यीशु दयालु पिता परमेश्वर हैं। और उस तुरंत यीशु ने कहा, तुम्हारा खाट उठाकर तुम चल पड़। फिर उसके बाद 9वां वचन देखिए, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। हाँ, तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हाँ, ये कैसे उनको चंगा हुआ? यीशु की बातों पर विश्वास किया था उसने। मैं एक बात बताना चाहता हूं विश्वास के बारे में। फेथ विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। विश्वास कभी आपको निराशापन में नहीं डाल सकता है, निराश नहीं कर सकता है। विश्वास कभी हार को देख नहीं सकता है। विश्वास हरा हुआ व्यक्ति को भी नहीं देख नहीं सकता है। विश्वास विजय पाने वाले को देख सकता है। दोबारा मैं बताना चाहता हूं, विजय निराश होकर बैठने वाले को देख नहीं सकता है, निराशापन में कभी नहीं डाल सकता है। विश्वास और आपको कभी हार को देख नहीं सकता है, और विश्वास और हरा हुआ व्यक्ति को कभी देख नहीं सकता है। विश्वास हमेशा जो जय पाता है उसके देखता है। हालेलुया। कितने बड़ी बातें हैं कि इन्होंने यीशु की बातों पर विश्वास किया। ये ट्रस्टेड जीसस वर्ड, ये ट्रस्टेड जीसस वर्ड, यीशु की बातों पर विश्वास किया। आज मैं कहना चाहता हूं, उस यीशु की बातों पर विश्वास करने के लिए आप तैयार हैं? वो यीशु कौन है मैं बताना चाहता हूं। वो यीशु इस संसार को, जिन्होंने आकाश पृथ्वी को बनाया है, जिन्होंने आपको हमको बनाया है, इस संसार में जितनी चीजों को बनाया जो है उसको बनाया है, वो इंसान बनकर यीशु के नाम में आया हुआ परमेश्वर है। आपके लिए, हमारे लिए अपने प्राण देकर क्रूस पर अपने पापों को, हमारे पापों को उठा कर ले जाकर क्रूस पर जाकर प्राण देकर आज भी जीवित होकर और जीवित परमेश्वर के रूप में जब मदद करने के लिए जो हमारे सामने खड़ा है, हमारे पास आए हुए, वही महान परमेश्वर हैं। ये वही यीशु ने कहा, मेरे बारे में जानना चाहते हो? मेरे बारे में यीशु कहने से पहले मैं बात बताना चाहता हूँ। कैसे? मेरा नाम सत्य है, मेरा नाम जीवन है, मेरा नाम मार्ग है। इसके मतलब मेरा नाम यीशु है, बचाने वाला है। अब ये खास बात मैं हम लोग देखने जा रहे हैं। यीशु ने उनको चंगाई दे दिया। चंगाई देने के बाद 10वां वचन पढ़िए। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उसे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। आपको मालूम है कि यीशु उनको चंगाई दे दिया। चंगाई मिलने के बाद उस दिन सब्त के दिन था। सब्त के दिन में क्या था कि वो चंगाई के लिए और चंगाई पाकर और वो खाट उठाकर और चलता हुआ जा रहा है। उसको देखने के बाद हमें क्या होना चाहिए? 38 साल कोई व्यक्ति क्या करता है कि बीमार है, 38 साल के बाद उसको बिस्तर में लेटा रहता था। 38 साल के बाद अगर उसको चंगाई मिल जाता है, लोग नॉर्मली क्या करना चाहिए? उनके ऊपर तरस खाएंगे,
38 साल तक, इतने साल तक रखा, आज उनको चंगाई मिल गया है। ये तुम जीवित रहो, तुम अच्छे रहो, लंबी उम्र तक जियो, ये जो चंगाई मिल गया है। कोई खुश होना चाहिए, उसके साथ खुशियां मनाना चाहिए। लेकिन यहूदी लोग उस समय जो रहते थे, उन्होंने उनके 38 साल को नहीं देखा, इतना बीमारी को देखा नहीं। उनके दिल में रहम नहीं था। वो आकर सीधे के शब्द के दिन है, और क्या इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? वो कह रहे थे कि इस दिन चंगाई नहीं होना चाहिए, काट उठाकर चलना नहीं चाहिए। कारण उनके अंदर स्वार्थी लोग थे, स्वार्थी लोग थे, पाखंडी लोग थे। परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लिए देते हैं, सब कुछ करते हैं, कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति 38 साल के बाद उनको चंगाई मिला है, उसके ऊपर तरस नहीं खा सकते, दया नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में कोई भी आपको चंगा कर दया, वो आपके ऊपर दया करे ना करे, कोई बात नहीं है। शैतान कुछ लोग को आपके विरोध उठाए, वो कहेगा कि अच्छा तुम अभी चर्च कर, क्यों चर्च जाते हो, क्यों चंगाई मिल गया है, क्यों पीना खाना छोड़ दिया है, क्यों सिगरेट छोड़ दिया है, बीड़ी छोड़ दिया है, पान खाते थे क्यों छोड़ दिया है, तंबाकू खाते थे क्यों छोड़ दिया है, और पिक्चर हॉल में जाकर रहते थे क्यों छोड़ दिया है। लोगों को खड़ा करेगा आपके विरोध करने के लिए। आज भी कई लोग हैं, चंगाई पाए हुए लोग हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, अगर वो चलते हैं उनके चंगाई मिल गया है, खुश नहीं होते हैं। ये कैसे यीशु के पीछे चल गए, यीशु के जान लिया है, कैसे क्रिश्चियन बन गया है? नो, परमेश्वर सबसे दया करता है, परमेश्वर सबसे दया करता है। इस 38 साल के मनुष्य को, उनकी वेदना को कौन जान सकता है? आज मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, आप कितने वर्ष की बीमारी के द्वारा आप परेशान होकर आप अपने बिस्तर पर लेटे हो, और कितने साल से डॉक्टर ने कह दिया कि कई सालों से डॉक्टर आप तुम्हारी बीमारी क्या अगर ठीक नहीं हो सकता है, आप आंसू के साथ बैठे हो। आज कहना चाहते हैं यीशु आपको चंगा करने के लिए आपके दरवाजे पर आकर खड़े हैं, आपके पास आए खड़े हैं। आप यीशु को अपनी सारी परेशानियां बता दे। लोग आपके विरोध होंगे, आपने यीशु के द्वारा चंगाई मिलने के बाद आपको चंगाई के बारे में, आपके अच्छे जीवन के बारे में लोग ध्यान नहीं देंगे। आप बदल गए, झूठ नहीं बोल रहे हैं और गलत काम नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु के लिए जी रहे हैं, वो चीज को नहीं देखेंगे। आप कैसे वो जगह पर चर्च जाने लगे, कैसे आराधना में जाने लगे, कैसे उधर चले गए हैं, उस जगह पर क्यों चले गए, आपको दूसरे नजरों से देखेंगे। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ था आप देखिए, उसके बाद उसने 11वां वचन पढ़िए। उसने उन्हें उत्तर दिया, उसने उसको उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। इसको खास बात मैं बताना चाहता हूं, उसको मालूम ही नहीं था या किसने उसको चंगा किया, उनको नाम को मालूम नहीं है। बिना नाम को जानते हुए उनको चंगाई मिल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिना यीशु को नाम को जानते हुए चंगाई मिल गया है। आज वो मैं इस ना वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के वचन को मैं प्रचार कर रहा हूं। मैं यीशु के सेवक हूं, मैं पास्टर चार्ल्स को मैं कहना चाहता हूं, आप यीशु के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन ये वचन को सुनते आपके जीवन में बीमारियां आपके शरीर से निकल जाएंगे, दुष्ट आत्मा की शक्तियां आपके शरीर से निकल जाएंगे, आपके अशांति परेशानी सारे चीज पर यीशु आपको छुटकारा देंगे। आज के दिन आपके जीवन में छुटकारा के दिन याद रखना है। यीशु को कहे, यीशु मेरे पास आइए, कहे यीशु के नाम को जानते हुए वो गए। आपको यीशु खुद गए थे, उनको नाम को मालूम नहीं था, यीशु ने उनको चंगाई दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, चंगाई मिल गया। वो कह रहा है कि मैं उनको नहीं जानता हूं, जिसने मुझे चंगा किया उनका नाम मुझे मालूम नहीं है। उसने कहा खाट उठाकर चलो, बिस्तर को उठाकर चलो। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग को चंगाई
परमेश्वर के सेवकों के द्वारा मिला है, परमेश्वर के सेवकाई के द्वारा मिला है। यीशु ने कई लोगों को चंगा किया, लेकिन आज भी नहीं जानते कि यीशु कौन है। आज उसके बाद क्या हुआ था पढ़िए, 12वां वचन पढ़िए। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर। अब जब कह रहे कि ना, अब कौन मनुष्य है वो जिन्होंने आपको चंगा किया, उनके बारे में मुझे बताओ, उनके बारे में बताओ का। तब क्या है कि उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानता हूं। लोग जानना चाहते थे कि जो आपको चंगाई मिला है, किसके द्वारा चंगाई मिला है वो जानना चाहते हैं। वेरी गुड टेस्टिमनी। अगर आपके जीवन में एक आश्चर्यकर्म होता है, नेचुरल, ये वास्तविकता, ये वास्तव है ना, वास्तविकता में लोग क्या करेंगे, जानना चाहेंगे किसने आपको चंगा किया, आप बताइए। हम भी उनके पास जाएंगे, उनके पास हम भी आएंगे। आप बताने के लिए तैयार हैं? बताने के लिए तैयार हैं? आपको जिसने चंगा किया उनको नाम को बताने के लिए तैयार हैं? बताइए। अब आगे मैं जाकर और एक बात, खास बात बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वो लोग जानना चाहते थे। मेरे जीवन में कई गवाही को सुनकर मैं यीशु के बारे में जानना चाहता था अधिक से अधिक। ठीक है, आप देखिए 12वां वचन पढ़िए। उन्होंने 13वां वचन पढ़िए। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है। उनको चंगा जो हुआ था उसको मालूम ही नहीं था कि किसने चंगा किया, वो यीशु ही मालूम नहीं था। क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। वो यीशु आ गया था उस जगह पर, यीशु आ गया, मेरा मालिक आ गया उस जगह पर। वो आकर अपने आप को प्रकट नहीं किया, मेरे मगन परमेश्वर आकर उन्होंने क्या था कि वो तुरंत चंगाई देकर चला गया। कितना एक बड़ी बात है। आपके गांव में यीशु आ रहे हैं, आपके शहरों में यीशु आ रहे हैं, आपके घर के अंदर यीशु आ रहे हैं। इस वचन को सुनेंगे तो यीशु आप आइए कहेंगे, कहिए यीशु आपके घर के अंदर आ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखिए क्या हुआ था। उन्होंने और यीशु जो भीड़ के वजह से अपने आप को अलग कर दिया गया और उन्होंने नहीं जाना है, अभी तक नहीं जाना। अब क्या हो रहा है देखिए, आप पढ़िए 14वां वचन पढ़िए। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु को मंदिर में मिला। इन्हें चंगाई मिलने के बाद वो कहाँ गए तो मालूम है? 38 साल उनको चंगाई क्या है नहीं मिला। अगर 38 साल कोई किसी को चंगाई नहीं मिल रहा है, अगर वो उसको मिल जाता है, वो कहाँ जाएगा? सीधे होटल में जाकर क्या करेगा ना, चाय पीने के लिए जाएगा, कुछ क्या समोसा खाने के लिए जाएगा। इतने दिन तो पैदल चल कर नहीं जा पाए, मैं बाजार में जाकर दिखाऊंगा अब मैं चल सकता हूँ, मैं अब चल सकता हूँ, मैंने चल सकता हूँ दिखाएगा, अपने घर भाग जाएगा। लेकिन इसने क्या मालूम है, ना आप घर गया, ना किसी के पास गया, ना किसी होटल में गया। उसने कहाँ गया मालूम है? सीधे आराधनालय में, चर्च में चला गया, मंदिर में चला गया था। किसने कहा था उनको जाने के लिए? जिसने चंगा किया उसके बारे में वो नाम नहीं जानता है, लेकिन किसने चर्च में जाने के लिए कहा था इसको? कोई नहीं कहा, अपने आप वो चला गया था। जिसके जीवन में पूरी तौर से आत्मिक चंगाई मिल जाती है, जिसके जीवन पूरी तरह बदल जाता है, जिसके जीवन के अंदर आश्चर्यकर्म होता है, जिसके जीवन कंप्लीटली बदल जाता है और उद्धार के अनुभव आ जाता है, वो परिवर्तित व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा, केवल कलीसिया जाएगा, परमेश्वर का आराधनालय जाएगा। वो जाकर उसके जाने की एक ही जगह है। क्यों गया था? जिस उद्धार को, जिस चंगाई को, आश्चर्यकर्म को पाया, उसने उसको बचा कर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक ही जगह था, परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के आराधनालय। हालेलुया, हालेलुया। वो जाकर क्या कर रहा था देखिए, वो जगह पर जब बैठा था, यीशु ने उससे कहा, एक मिनट, दूसरी बार क्या कर रहे आ रहे। पहले बार यीशु ने
हाँ शुरू में पढ़ रहे थे उस जगह पर मुलाकात किया, यीशु खुद गए थे। अब दूसरी बार यीशु आ रहे हैं, यीशु आकर क्या कि उस मंदिर में जाकर उससे दोबारा मुलाकात कर रहे हैं। ये यीशु का दूसरी बार मुलाकात है उस मनुष्य से। अब देखिए, हाँ पढ़िए उसको। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, ओ तुम तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। अब देखिए, पहले क्या बोल रहे थे कि तुम चंगा हो गया है इसलिए क्या करना, खाट उठाकर चलो, चल फिर कहा। अब दूसरी बात है, चर्च में आराधना में आकर मिलने लगे, दूसरी मुलाकात में यीशु ये कहने लगे कि क्या करना कि तुम तो चंगे हो गए, वापस उसको याद दिला रहे हैं, दोबारा यीशु याद दिला रहे हैं, तुम तो चंगे हो गए, तुम उद्धार पा लिया है, चंगे हो गए, तुम्हारे जीवन परिवर्तन हो गया है, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ गया है, इसलिए तुमको क्या नहीं करना है, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना है। ताकि अगर करोगे तो क्या होगा, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अगर तुम्हारे जीवन में आश्चर्यकर्म हो गया, परिवर्तन आ गया है, उसके बाद क्या करें कि चंगे होने के बाद आपको क्या करना है, और उसको बचा कर रखना है, उसको सुरक्षित रखने की चीज है। अगर उसको सुरक्षित नहीं रखोगे, अगर और पाप करोगे तुम्हारे क्या है, क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगा। इसका मतलब मैं जितना तुमको पहले चंगाई मिला था उससे कई गुना क्या करोगे, तुम दोबारा बीमार पड़ जाओगे। उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, ये जगह पर मैं थोड़ा सा रोक कर मैं ये एक बात बताकर खत्म करना चाहता हूं, ये कि मत्ती 12वां अध्याय 43 और 45वां वचन पढ़िए, 43 से 45 तक पढ़िए। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, देखिए ये कि इंसान ना दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, जगह पर मैं तो रोक रहा हूं, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, वो आकर के यीशु आकर क्या कर रहे कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने के बाद उसको क्या मिल जाता है, चंगाई मिल जाता है। सवाल क्या है, ये कहने से पहले हम लोग कभी कभी पास्टर लोग हैं, सेवक लोग हैं, लोगों के लिए जाकर जब प्रार्थना करते हैं, कई लोग चंगाई पाते हैं, कई लोग क्या कर परेशानी में छुटकारा पा लेते हैं, कई लोग को आशीष मिल जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद वही परेशानियां डबल होकर और उनके ऊपर विपत्तियां आ पड़ते हैं, वही बीमारियां वापस आ जाता है, वही दुष्ट आत्मा की शक्ति अगर परेशान कर रहा है, वही चीजें कि अगर परेशानी, अशांति दिल में आ जाता है, मन में शांति नहीं है, ये परेशानी फिर उनके बाद उनसे नहीं जाता है और उस परेशानी से वो डूब जाता है। उसके कारण क्या है, हम लोगों ने जो प्रार्थना किया वो सही नहीं है। क्या है कि इसका मतलब पास्टर की प्रार्थना सही नहीं है। ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पास्टर आप अच्छी तरह प्रार्थना करें, बहुत चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करो। मैंने बोला कि प्रार्थना में वो मुझे कह रहे हैं कि आप अच्छे ऊंचे सबसे प्रार्थना करना है और मार मार के प्रार्थना करना है ताकि वो ठीक हो जाए। मैं ऐसे प्रार्थना क्यों करूं? मेरी एक ही प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेंगे, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करने से सुनेंगे। मैंने उनसे कहा, उनको मालूम नहीं है यहाँ पर क्यों। इसका सॉल्यूशन, इसका उत्तर इसी वचन में है। एक व्यक्ति के अंदर अगर वो है, बाइबल में यीशु ने कहा दुष्ट आत्मा चले जाता है, उसको प्रार्थना कर करके निकाल देते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाता है। फिर वो दुष्ट आत्मा कहाँ जाता है, पढ़िए। जब अशुद्ध आत्मा, जो अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती रहती है और पाती नहीं है। देखिए वो जाने के बाद क्या कर ढूंढती रहती है, लेकिन जगह नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद तब कहती है
मैं उसी घर में जाकर मैं उसी घर में जाकर जहां से निकली थी जहां से निकली थी लौट जाऊंगी मैं लौट जाऊंगी और लौटकर उसे उसे सुना झाड़ा बुहारा झाड़ा बुखारा और सजाया पाती है। अगर सजाया पाती है तब जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता है, जब जाने के बाद ये शुद्ध हो जाता है, उसका जीवन, उनका शरीर, आत्मा और उनके दिल शुद्ध हो जाता है। जो उधर जाकर ढूंढते फिरते हैं और जंग उसको नहीं मिल रहा है, फिर वापस सोच कर आते कि वापस जहाँ से निकल आए वहाँ जाएंगे। इधर आकर देखने के बाद क्या है कि बहुत सुंदर सजावट, क्या है कि उसमें कंप्लीटली क्या है कि बिल्कुल खाली है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, शुद्ध करके रखा हुआ है। तब क्या करती हैं? 45वां वचन पढ़िए। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। आहा, ये तो देखने की चीज है। अब ऑलरेडी कौन सा है? एक आत्मा निकली है, नंबर 1। वो जाकर कितने आत्मा और साथ लेके आ रही है? 7 आत्मा लेके आ रही। 7 + 1 को मिलाकर कितना हो गया? 8 आत्मा आ रही है। पक्का हो गया है। आकर अब देखो आत्मा आ रही है, हम लोग आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं। पहले दुबले बदले करके आ रहे हैं ना। अब तो 7 और 1 मिलाकर 8 आ रहे हैं। कैसा होगा? कैसा होगा? अब देखिए 8 आत्मा आ रही हैं, आकर क्या करेगी? और वे उसमें बैठकर, किसमें? आकर कब्जा करके बैठ गया है, वहां वास करती हैं। वो वास करती हैं। और उस मनुष्य की पिछली दशा, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा, भी ऐसी ही होगी। आप देखिए कारण क्या है? वो चली गई थी दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा। जाने के बाद ये तो खाली कर बिल्कुल पानी से धो कर गए। यीशु मसीह के लघु सारे पापों शुद्ध करता है, पूरा धो लिया है। धोने के बाद क्या करना चाहिए? खाली स्थान रखेंगे तो कोई भी आकर उसको कब्जा कर सकता है। खाली स्थान रखना नहीं चाहिए। वो तुरंत उस मकान की मालिक को बुलाकर उनके हाथों में हैंड ओवर करना चाहिए, उसको समर्पित करना चाहिए। यीशु को बुलाकर उसमें बैठाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई मालूम है? आपने यीशु का ग्रहण किया, आप शुद्ध हो गए, अशुद्ध आत्मा चला गया, फिर यीशु के लहू से पाप क्षमा हो गए, आप शुद्ध हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपके दिल खाली है, जीवन खाली है, उसमें यीशु नहीं है। यीशु आकर ऐसे भी नहीं बैठेंगे। अगर यीशु आके बैठेंगे तो उनको बहुत अच्छे तरह ना आपको रखना पड़ेगा। यीशु को पसंद की चीज़ उस जगह पर रहेगा। यीशु को आपके घर के अंदर रखकर, टीवी के रखकर 24 घंटे और पिक्चर देखते रहेंगे तो यीशु जगह पर बैठेंगे? यीशु को रखते हुए आप क्या है कि बना और पूरा क्या करेंगे और गंदे गंदे काम करते रहेंगे तो यीशु पसंद करेंगे? यीशु के ना घर के अंदर बुलाकर रखते हुए यीशु से बात नहीं करते हुए, यीशु जो पसंद नहीं करते वो काम करेंगे तो यीशु जगह पर रहेंगे? यीशु रहेंगे ही नहीं है। यीशु रहेंगे नहीं है। अगर यीशु को पहले से जगह दे दिया होता, ये 7 आत्मा नहीं आता है। पास्टर की गलती नहीं है। पास्टर ने सुसमाचार सुनाया, पास्टर ने आपको प्रभु के पास लेकर आए थे, आपको सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु को बना, आपके अंदर गंदी सारी चीज़ें, अशुद्ध आत्मा और सारे शक्तियाँ निकल चुके हैं। आपके घर, जीवन का घर बिल्कुल साफ हो गया यीशु मसीह के लघु से, बहुमूल्य लघु से, और आपको यीशु ने पापों को शुद्ध कर दिया। लेकिन यीशु को आपने क्या है? अपने घर नहीं दिया है, पूरी तरह अपने हाथों में नहीं है। इसलिए उस मनुष्य की दशा, पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इसलिए 8 लोग अगर खड़े, सबका अलग अलग नाम है, बता नहीं सकते। पास्टर आपने उस समय प्रार्थना किया, थोड़ा सा ठीक हुआ है,
उस समय आपने प्रार्थना कर सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन दोबारा वापस आ गया है। किसकी गलती है? हम लोग आपके भलाई चाहते हैं, आपको दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में नहीं दिया है। प्रभु यीशु के वचन को सुनकर अपने दिल के अंदर नहीं रखा, भरा नहीं है। आज भी आपके जीवन बिना यीशु के वचन के क्या करते कि बिल्कुल खाली खाली है, सुना सुना गए। कलीसिया जाने के लिए समय नहीं है। वचन सुनेंगे तो कान के अंदर जाकर उसका दिल के अंदर आएगा। अब दिल के अंदर कुछ है ही नहीं तो हाँ, ये एक आत्मा नहीं है जो गाया गया, वो जाकर और भी लोग लेकर आएगा, क्योंकि आपके जीवन को अच्छी तरह वो जान लिया है। प्रभु यीशु आज कहना चाहते हैं, ऐसे दशा में आपको नहीं, आपके दिया हुआ छुटकारे को उसको सुरक्षित रखना जरूरी है। सुरक्षित रखने के लिए भजन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरोध पाप ना करूं। मैं आपके विरोध पाप नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। मैं आपके विरोध पाप नहीं करूं। यीशु के वचन को अगर आपने अपने उद्धार को, आपको छुटकारे के जीवन को अगर सुरक्षित रखना हो, उस व्यक्ति ने कहाँ गया था? लंगड़ा, वो जो व्यक्ति जो 38 साल बीमार वाला, घर उन्हें सीधे कलीसिया के अंदर चला गया, भवन के अंदर चला गया। उसको मालूम था कि इस जगह के अलावा कोई सुरक्षित जगह नहीं हो सकता है। रविवार के दिन आप कलीसिया आते हैं, जाते हैं, आपके पास नहीं, आप सुरक्षित नहीं है। अगर रविवार के दिन अगर परमेश्वर के आराधनालय को अपमान करेंगे तो आप सुरक्षित नहीं है। आप जितने भी बड़े व्यक्ति हो, जितने भी छोटे हो, ये तो पढ़े लिखे को अनपढ़ कोई बात नहीं है, आप क्या है कि सुरक्षित नहीं है। आपके परमेश्वर ने दिया हुआ बहुमूल्य उद्धार को बचाकर सुरक्षित रखे, आशीषों को सुरक्षित रखे। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि और अगर सपोज नहीं करते, इससे डबल ट्रिपल अधिक से अधिक क्या है, और आकर हमारे आपके जीवन पहले से खराब स्थिति में पहुंच जाएगा। कई लोग, सेवक लोग सेवा छोड़कर भागे, कई विश्वासी लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए। यीशु आपके जीवन के अंदर आकर आपके जीवन का मालिक बन जाए। अब 15वां वचन थोड़ा पढ़िए। उस समय उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले जिसने उनको चंगा किया था वो मालूम नहीं तो वो कौन थे, लेकिन जिसने अभी चंगा कर दिया है, चंगा किया है, वो यहूदियों के पास, यहूदी पूछ रहे थे कौन है, मुझे मालूम नहीं कहा। अब उसको यीशु को आमने सामने देख लिया है, आराधनालय में देखा। आराधनालय में यीशु दिखाई देते हैं। यीशु को देखना हो, आराधनालय में आइए, कलीसिया में आइए, हर रविवार को यीशु दिखाई देंगे। आप जब आराधनालय में आएंगे, आप जब जाते हैं कलीसिया जाते हैं, यीशु को मालूम है, यीशु आपके पीछे पीछे आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। उस व्यक्ति ने बुलाया नहीं था यीशु को, आप मुझसे मिले, उन्होंने बुलाया नहीं था यीशु को, वो नहीं जानता था यीशु के नाम को। लेकिन अब यीशु उनके जानकर उनके पास, वो भी आराधनालय में जाकर, कलीसिया में जाकर, मंदिर में जाकर उससे खुद मिले। यीशु आपसे खुद मिलने के लिए आएंगे। परमेश्वर के आराधनालय को आदर सम्मान करें, कलीसिया को ना छोड़ें। यीशु खुद आकर आपसे मिलेंगे। ये दूसरी मुलाकात यीशु से मुलाकात करने के बाद यीशु को जान लिया था कि यही महान प्रभु हैं जिन्होंने मुझको चंगा किया। मैंने बुलाया नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था, तब भी मेरे कष्टों को देखकर, परेशानी को देखकर मेरे पास आए थे। लेकिन अब मैं ढूंढता था कौन व्यक्ति है, लेकिन दोबारा मुझे ढूंढ कर आए हैं, इस कलीसिया में आए हैं। यीशु इस आराधना में मिल गए, धन्यवाद धन्यवाद कहकर। तब उसके अंदर एक हिम्मत पड़ी। लोगों ने उसको धमकी दिया, कौन है, सब्त के दिन में तुमको चंगाई नहीं मिलना चाहिए, खाट उठाकर नहीं चलना चाहिए। अब क्या अगर तुम बताओ, क्यों तुम जाकर बैठो, कहा
वो कह रहे थे कि वो मनुष्य कौन है, मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं है, जिसने मुझे चंगा किया मुझे मालूम नहीं है ना, झूठ बोल रहे हो, नहीं नहीं मुझे मालूम नहीं है, वो जिसने मुझे चंगा किया मुझे मालूम नहीं सर। लेकिन अब उसका हिम्मत बढ़ गया, मैं जा रहा हूँ। जिस यहूदी लोग ने मुझे पूछा था, उनके वो अभी बुलाने मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, उस समय लोग उनके पास आके पूछ रहे थे, अब ये खुद जाकर क्या है उनको, इधर आइए इधर आइए, जिसने मुझे चंगा किया बताऊं कौन है वो यीशु है, वो यीशु है, वो यीशु है। हम लोग के पास आकर बताने के लिए आए थे। हाँ, जिस यीशु को मैंने यीशु के बारे में बता रहा था, इस मनुष्य के बारे में बता रहा था, उनको मैंने देख लिया, व्यक्तिगत मुलाकात हो चुका है, उनका नाम यीशु है, बचाने वाला है, आपको भी बचाएगा। आज इस सुबह के वक्त मैं कहना चाहता हूँ, यीशु बचाने वाला है, यीशु आपके साथ रहते हैं, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोरोना बीमारी आए ना आए, कुछ भी हो, यीशु आपके अवस्था को, आपके स्थिति को देख रहा है, आपके परेशानी का जरूरत को देख रहा है। आप आंसू न बहाइए, यीशु आपके पास आकर आपका मदद करेगा। आज इस महीने में आपके सारे जरूरत को पूरा करेगा, आपके द्वारा दूसरों को भी आशीष देगा। विश्वास करें, यीशु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। फिर जब सारे लोग अपने आंखें बंद रखें, जहाँ जहाँ आप लोग इसे देख रहे हैं, यीशु आपके पास आना चाहते हैं। यीशु को आप नहीं जानते नहीं जानते कोई बात नहीं है, लेकिन यीशु आपके पास आएंगे। हालेलुया। यीशु राजा इन बच्चों के साथ उस प्रभु जी व्यक्ति के पास आप आए थे, वो आपको नहीं बुलाया था, बिन बुलाए हुए प्रभु जी व्यक्ति की तरह आप उनके पास जाकर, उनके कष्टों को देखकर प्रभु जी उनके पास जाकर उनसे बातें किया। आज जितने लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं, उनके घर के अंदर आप जाइए, उनके प्रभु जी उनके जीवन के अंदर प्रवेश करिए, ताकि उन लोग एक दिन ये कह सकें, जिसने मुझे चंगा किया है, जिसने मुझे आशीष दिया है, जिसने मुझे खड़ा किया है, जिसने मुझको जीवन दिया है, वो यीशु है, कहकर दूसरों को बता सकें। आप प्रभु जी लोगों को आशीष दीजिए, उनके कष्टों को, परेशानियों को, सारे चीज़ को प्रभु जी उसमें से छुटकारा दीजिए। आपका नाम छुटकारा देने वाला प्रभु। जितने लोग ने प्रभु जी आपसे चंगाई पाए हैं, प्रभु जी आशीष पाए हैं, उद्धार पाए हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक ही जगह है, यीशु है और यीशु के कलीसिया है। वो जहाँ पर जाकर आपके वचन को सुने, लोगों के साथ संगति करें, सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि संकट के समय में, भजन संगीता में लिखा हुआ है 27:5 में, संकट के समय में वो अपने और तंबू के अंदर रखकर मुझे छिपा लेता है, अपने हाथों के नीचे रखकर मुझे छिपाता है और छिपा कर रखता है, कहता है। यीशु छिपा कर रखने वाला प्रभु है। आप सब बच्चों को आपके हाथों में सौंप देंगे। धन्यवाद इस दिन के लिए प्रभु। उनके परेशानी, कष्ट, सब कुछ आपके सामने समर्पित करता हूँ। छोटे से लेकर बड़े तक सबको आशीष दीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग आखिरी में प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष दें। और फिर हम मिलेंगे प्रतिदिन आपके पास। ये हमारे डिवोशन आ रहा है, बाइबल अध्ययन। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि कई लोगों हम लोग को आया नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप YouTube खोलते हैं बाइबल अध्ययन के लिए, आप क्या करना है कि और पहले तो मिशनरी चर्च लखनऊ आप टाइप करेंगे तो वो खुल जाएगा। और उसके बाद जब अगर खुलेंगे तो आप पहला काम करना, इसको देखने से पहले सब्सक्राइब एक बटन होता है, उस बटन को आप दबा दीजिए। दबाने से क्या है कि जब भी अगर हमें आपको भेज रहे ना भेजें, वो हमारे प्रोग्राम आने के बाद वो आपको सिग्नल आ जाएगा, वो खुद आकर आपको बताएगा, ताकि आप हमारे इस बाइबल अध्ययन को और रविवार आराधना को आप क्या नहीं करेंगे, कभी मिस नहीं करेंगे। इसको मेहरबानी से मेरे बातों को मान कर वो करिए। प्रभु आपको आशीष दे। और हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके सबको देखने के लिए बहुत मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आशा रखता हूँ जल्दी से जल्दी आज सारे परेशानियाँ दूर होंगे और प्रभु
हम सबको एक दिन अपने मुलाकात करने के लिए मिलाएंगे। तब तक आप अपने घर पे बैठे रहिए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए, निराश मत होइए, और आप अच्छा एक डेली परिवार के साथ आराधना कीजिए। प्रभु आपके संग रहकर आपके सारे ज़रूरत को पूरा करेंगे। और कलीसिया को ना भूलें, कलीसिया की ज़रूरतों को नहीं भूलें। हमारे बहुत ज़रूरतें हैं, पैसे की बहुत आवश्यकता है, सेवा है। प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर रास्ता खोले, और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, और परमेश्वर अपने आकाश की खिड़की को खोलकर सारे परमेश्वर के सेवकाई की ज़रूरत को पूरा कर सके। हम लोग भी आपकी सर्व ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।